गाजा में आईडीएफ के हमले से फिर भीषण तबाही मची है। दीर अल बलाह में कई घर तबाह हो गए। मलबे में लोगों के दबे होने की भी आशंका है। गाजा में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। और इस बीच गाजा ऑपरेशन में आईडीएफ को बड़ा झटका लगा है। हमास से जंग में मारे गए 6 कमांडर, मेजर जमाल समेत कई पैराट्रूपर्स की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने जारी की मृतकों की सूची। और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि 2 जंग के बीच बढ़ा है एटमी युद्ध का खतरा। जी हां, एटमी जंग में तब्दील हो सकता है युद्ध। यूक्रेन और इजराइल दोनों वॉर में एटमी खतरा बढ़ता जा रहा है, इसका अंदेशा जताया गया है। चीन के स्कॉलर ने बताई पूरी वजह यूएस, ईरान और नेटो पर है नजर। और आइए समझते हैं कि चीन के जाने माने स्कॉलर हुआंग रेनवेई ने अपनी एनालिसिस में क्या कुछ कहा है, इस पर जल्दी से डाल लेते हैं नजर। 2 मोर्चे एटमी जंग का खतरा कैसे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ये आप देखिए। सिचुएशन नंबर 1, नेटो और रूस में जंग शुरू हो जाए, डायरेक्ट वॉर शुरू हो जाए। वैसे भी नेटो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन रूस में जंग चल रही। सिचुएशन नंबर 2, स्थिति 2, ईरान और अमेरिका में जंग शुरू हो जाए, ईरान और अमेरिका आमने सामने आ जाएं, 2 जानी दुश्मन। बहुत खतरनाक स्थिति में रूस यूक्रेन वॉर पहुंच जाए। आप देखिए, इतने महीने गुजर गए, जंग जारी है। बहुत खतरनाक स्थिति में इजराइल हमास वॉर पहुंच जाए तो एटमी जंग का खतरा है। आशंका क्या है? बड़े देश और सैन्य संगठनों की एंट्री होते ही एटमी खतरा बहुत बढ़ जाएगा, ये अंदेशा जताया गया है। कहां एटमी खतरा नहीं है? आने वाले समय में चीन और ताइवान में जंग होती है तो, यानी चीन ताइवान में जंग होती है तो कोई एटमी खतरा नहीं है। और इसकी वजह हुआंग क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं चीन ऐसा गैर जिम्मेदारी भरा कदम नहीं उठाएगा। यानी पूरी दुनिया में एक चीन ही ऐसा मुल्क है जिसे हुआंग जिम्मेदार मान रहे हैं, बाकी सबको वो गैर जिम्मेदार भी कहते हुए नजर आते हैं अपने इस एनालिसिस के जरिए परोक्ष रूप से। इस बीच गाजा युद्ध के बीच दुनिया पर एक बार फिर परमाणु संकट मंडराने लगा है। परमाणु विध्वंस की आंधी अरब से उठ सकती है, जहां अमेरिका और ईरान आमने सामने आ चुके हैं। ईरान अपने प्रॉक्सी के जरिए अमेरिकी युद्धपोत पर हमला कर सकता है और यह हमला रूसी मिसाइल से होगा जो इस वक्त हिजबुल्लाह के पास मौजूद है। हिजबुल्लाह को ईरान के सिर्फ एक इशारे भर का इंतजार है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को महाविध्वंस से कोई बचा नहीं पाएगा। अरब में एटमी बवंडर के सायरन बजने लगे हैं। विनाश का तूफान लाने की तैयारी हो चुकी है। गाजा युद्ध के बीच दुनिया एक बार फिर विनाश की दहलीज तक जा पहुंची है। ये गलती और अरब की धरती पर किसी भी वक्त परमाणु विध्वंस हो सकता है। ईरान और उसके प्रॉक्सी अमेरिका को उस विनाश के लिए उकसा रहे हैं जिसका ट्रेलर दुनिया 75 साल पहले देख चुकी है। दरअसल ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान जारी हुआ है जो अमेरिका को सीधी सीधी चुनौती दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा, भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती जंग को बढ़ावा देने वाली है। हमारे क्षेत्र में मौजूद युद्धपोतों की तैनाती अमेरिका को मजबूती नहीं देती, ये अमेरिका पर हमले को और आसान बनाएगी।
ईरान विदेश मंत्री के बयान से साफ है कि ईरान का निशाना अब अमेरिकी युद्धपोत हैं। वो युद्धपोत जो इस वक्त भूमध्य सागर में गश्त लगा रहे हैं। और ईरान इन युद्धपोतों को अपनी प्रॉक्सी के जरिए समंदर में डुबोने की तैयारी में है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत को टारगेट कर सकता है। हिजबुल्लाह के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो अमेरिकी युद्धपोतों के लिए खतरा बन सकते हैं। नवंबर की शुरुआत से ही हिजबुल्लाह अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले की धमकी दे रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये धमकियां सच हो सकती हैं। इस हमले के लिए हिजबुल्लाह खासतौर से P-800 ऑनिक्स मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। P-800 ऑनिक्स मिसाइल की लंबाई 9 मीटर है। सुपरसोनिक क्रूज एंटी-शिप मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने में सक्षम है। ये मिसाइल 2 टन तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी युद्धपोत पर हमले के लिए P-800 ऑनिक्स मिसाइल का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी गलती होगी। अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध की चिंगारी रूस तक जा पहुंचेगी। दरअसल P-800 ऑनिक्स एक रूसी क्रूज मिसाइल है। दावा है कि सीरिया के रास्ते ये मिसाइल हिजबुल्लाह के पास पहुंची। हिजबुल्लाह तक मिसाइल पहुंचाने के लिए ईरान ने रूस का साथ दिया। दावा है कि हिजबुल्लाह के इन मिसाइलों के निशाने पर अब अमेरिकी वॉरशिप है। इंतजार है तो सिर्फ ईरान के एक इशारे का। ईरान की शह पर जहां हिजबुल्लाह अमेरिकी युद्धपोत को दहला सकता है, वहीं इजराइल के लिए हिजबुल्लाह उत्तर में बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे से हिजबुल्लाह इजराइल के बॉर्डर इलाकों को दहला रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 18 मिसाइल दागने का दावा किया है। ये मिसाइलें इजराइल बॉर्डर के पास शुमरा, शटुला और मेनारा पर दागी गई। हिजबुल्लाह के हमलों में मेनारा में 4 इजरायली नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। इधर ईरान ने हिजबुल्लाह और गाजा में लड़ रहे हमास लड़ाकों के लिए बड़ा संदेश जारी किया है। ये संदेश ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी की तरफ से जारी किया गया। इस्माइल कानी ने कहा, हम अपने भाईचारे के समझौते पर कायम हैं। ये हमें हमेशा एकजुट करता है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस ऐतिहासिक लड़ाई में जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। बयान से साफ है कि ईरान खुलकर हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है, जो अब अमेरिका से सीधी टक्कर लेने के लिए तैयार है। अमेरिकी युद्धपोतों पर मंडराते खतरे के बीच नेटो भी एक्टिव मोड में आ गया है। अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। भूमध्य सागर है जहां अमेरिका के युद्धपोत तैनात हैं। यहां लेबनान का हिजबुल्लाह रूसी मिसाइलों से सीधा हमला कर सकता है, जिसके बाद नेटो ने फारस की खाड़ी में जंगी बेड़ों की तैनाती बढ़ा दी है। यहां अमेरिका का यूएसएस आइजनहावर पहले से मौजूद है। अब फ्रांस की फ्रिगेट भी यहां पहुंच चुकी है। भूमध्य सागर में जरा सी हलचल ईरान में कोहराम मचा सकती है। यानी हिजबुल्लाह की दागी एक P-800 ऑनिक्स दुनिया को महाविनाश की ओर ढकेल सकती है।